तो हेलो दोस्तों, आप जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, पीएनबी एम पासबुक, जिसे आप वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी वहां से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट आपको उस पर इस पर ले जाऊँगा। और इसमें कैसे लॉगिन होना है, इसके लिए मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। तो इस समय आप वीडियो के अंत तक बने रहें, तो मैं इसमें लॉगिन प्रक्रिया भी इसको आपको बता दूंगा कैसे इसमें लॉगिन करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करने के बाद जब आप पेज खुल जाता है, जब आपने पिन ऑलरेडी बना रखा उसके बाद, तो आप अकाउंट ओपन करने के बाद देखिए अकाउंट का डिटेल देखने के लिए जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से सब कुछ उठा लेगा, क्योंकि आपका वही मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट के बाद शो करने के बाद यहाँ पे डिटेल जब क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, जहाँ पे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन मिनी स्टेटमेंट के लिए दिखा रहा है। और आपने देखा जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो इसमें सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन आपको दिखाएगा, जिसमें से जो रेड का उसमें दिखा रहा है अमाउंट वो डेबिट का है, और जो ग्रीन शो कर रहा है वो क्रेडिट का है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो सिर्फ आपको पिछला 10 ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन आपको डिटेल स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आप कुछ महीनों का या फिर पिछले 2 महीनों का रिकॉर्ड चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो सेक्शन देख रहा होगा प्लीज़ सेलेक्ट डेट्स का, जिसमें आपको कैलेंडर एक्यूरेट चेक करना होगा। तो आपको किस डेट से किस डेट का चाहिए, आपको उसके अनुसार आप इसका स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऊपर 6/8/2023 में ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो मैं इसे चेंज करूँगा और मैं इसे ले चलूँगा पिछले 1 महीने और पीछे। इसमें जून को मैं 1/6/2023 कर लिया, और मैंने अब तक जो है कि 21/8/2023 का है, उस डेट से इस डेट तक, क्योंकि पहले ही 1 साल तक निकल जाता था, लेकिन अब इसमें नीचे लिख दिया है कि 90 दिन तक का ही स्टेटमेंट आप निकाल पाएंगे सिर्फ। तो जैसे मैंने वहाँ पे सबमिट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि आप 90 दिन का स्टेटमेंट मेरा जिस डेट से मैंने सेलेक्ट किया उस डेट से इस डेट तक का सारा स्टेटमेंट मेरे मोबाइल पे शो करने लगा है, जो कि पीएनबी का पर्सनल ऐप है, जो सिर्फ इसका स्टेटमेंट शो करता है और स्टेटमेंट निकालने के काम ही आता है। इससे कोई और सहायता आप नहीं ले सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ डेबिट की हिस्ट्री चाहिए तो कोने में मैंने फिल्टर क्लिक किया और वहाँ पे सिर्फ डेबिट का हिस्ट्री देख लिया। तो आप देख सकते हैं सारे डेबिट अमाउंट जितने भी हैं कि शॉर्ट में हो जाएंगे, तो क्रेडिट आपका हट जाएगा, सिर्फ आपको डेबिट ढूंढना हो तो सिर्फ डेबिट मिल जाएगा आपको। और अगर आपको डेबिट वाला ट्रांजेक्शन नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन देखना है, तो आप फिर से फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी ग्रीन कलर के अमाउंट शो हो रहे हैं वो सारे ट्रांजेक्शन मेरे खाते में जो आए गए पैसे, जो आया पैसा है वो है, और उसके आने के बाद कितना टोटल अमाउंट उस समय हो गया था वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ किसने भेजा, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो आप ऊपर दिखा देगा कि यूपीआई से भेजा गया है, किसके माध्यम से भेजा गया है, किस डेट पर कितना अमाउंट, ये ऐसे भी शो कर देता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना मिनी स्टेटमेंट या फिर डिटेल स्टेटमेंट निकाल पाएंगे। और यहीं से अगर आपको नीचे फिल्टर में जाके बोथ कर दिया आपने, तो उसमें आपका क्रेडिट डेबिट दोनों अमाउंट शो करने लगेगा। और दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना स्टेटमेंट इसमें निकाल पाएंगे। अगर आपको यही डिटेल स्टेटमेंट आपको अपने फ़ोन पे भेजना है या फिर प्रिंट निकालना है, तो आप वहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ओल्डर फर्स्ट न्यूएस्ट फर्स्ट। इसमें अगर न्यूएस्ट फर्स्ट करते हैं आप तो नए से मतलब अब से पिछले डेट का प्रिंट निकल के आएगा, और अगर ओल्डेस्ट फर्स्ट करते हैं तो पहले पिछले महीने का आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप और पिछले महीने से इस समय तक आएगा। यानी अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम के हिसाब से ये आता है। तो अगर मैंने ओल्डेस्ट फर्स्ट कर दिया तो देखिए पिछले महीने का पूरा डेट से, जिस डेट से मैंने सेलेक्ट किया तब से लेके अब तक का डाउनलोड हो गया है, और वो मेरे एम पासबुक के फोल्डर में सेव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल स्टेटमेंट पूरा प्रिंट बनाने या प्रिंट निकालने या किसी को भेजने के लायक बन के आ चुका है। तो अगर आप इसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड फाइल करके आप शेयर में चले जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप पे, डॉक्यूमेंट पे, मेल पे, ड्राइव पे, जिस तरह से शेयर करना है आप इसे शेयर कर सकते हैं, और आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आप एम पासबुक का प्रिंट निकाल पाएंगे और इसका डिटेल स्टेटमेंट निकाल पाएंगे बिना बैंक गए हुए। और दोस्तों इसको बनाने के लिए, इसमें लॉगिन करने के लिए आपके पास सिर्फ पासबुक होना चाहिए जिस पर CKP ID रहती है। फ्रंट में आपको लॉगिन ID में CKP ID डालनी होती है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आता है, कभी कभी बिना OTP के भी उठा लेता है, अगर नहीं आता है तो OTP आएगा। उसके बाद OTP सबमिट करें, उसके बाद एम पासबुक आपका जनरेट